जब समंदर में आई भारतीयों पर बहुत बड़ी आफत तो मोदी ने उतार दिए मार्कोस कमांडो। डाकुओं के खिलाफ शुरू हो गया आधी रात को सबसे बड़ा ऑपरेशन। 4 घंटे में ही बच गई 15 भारतीयों की जान। समुद्र के 55 फीट नीचे भी दुश्मनों का बन जाते हैं काल, बिना ऑक्सीजन के भी कर देते हैं काम तमाम। दुनिया की सबसे खूंखार फौज में होती है गिनती। कौन है मार्कोस कमांडो, जिनकी दहाड़ से ही कांप जाते हैं दुश्मन? काली वर्दी, आंखों पर काला चश्मा, समुद्र में दुश्मनों का बाप, आंधी की तरह आकर तूफान की तरह दुश्मनों पर कहर बरपाते हैं। अचानक समंदर की उठती लहरों में 15 भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। अरब सागर में डाकुओं ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया। तभी ब्रिटेन की मैरीटाइम से दिल्ली पीएमओ को आया फोन। मोदी तक पहुंच गई बात और दुनिया के सबसे खूंखार कमांडो को मोदी ने सौंप दिया सबसे बड़े ऑपरेशन का टास्क। अरब सागर की ऊंची उठती लहरों में ऐसी कौन सी बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची गई जिससे गुस्से में आ गए मोदी? वो जानने से पहले इन कमांडो की खासियत जान लीजिए। मार्कोस देश के शक्तिशाली कमांडो बल में से एक है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, गरुड़, पैरा कमांडो, फोर्स 1 और अन्य का हिस्सा होते हैं। मार्कोस का गठन 1987 में हुआ था। भारतीय नौसेना के मार्को या मरीन कमांडो फोर्स में सबसे कठिन सैनिक शामिल होते हैं। ये तेज और गुप्त रिएक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग भी बेहद कठिन होती है। मार्को को अमेरिकी नेवी सील्स की तर्ज पर तैयार किया गया है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक फौज है। मार्कोस समुद्र, वायु और जमीन सहित अलग अलग परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। कश्मीर जैसे इलाकों में भी ऑपरेशन चलाने के लिए भारतीय सेना के साथ ये काम कर चुके हैं। द फ्यू द फियरलेस इनका ध्येय वाक्य है। फोर्स ने ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन के साथ ही चक्रवात ऑपरेशन को अंजाम दिया। मार्कोस ने विशेष रूप से 26/11 के मुंबई हमलों में अपनी भागीदारी के दौरान उनकी वीरता और साहस का प्रमुखता से प्रदर्शन किया था। ये कमांडो समुद्र के 55 फीट नीचे भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। बिना ऑक्सीजन के भी कई घंटे जिंदा रह सकते हैं, जिससे मुश्किल वक्त में भी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि बिना कुछ खाए भी ये 11 दिन तक जंग के मैदान में टिक सकते हैं। इसके अलावा आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी हर मौसम से निपटने में सक्षम होते हैं। मार्कोस कमांडो को दुनिया की सबसे घातक नेवी फोर्स माना जाता है। आप इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सेना के कई हजार जवानों में से किसी एक को मार्कोस कमांडो बनने का मौका मिलता है। लंबा कद, चौड़ी काठी, युवा जोश, दुश्मनों का बाप, ये है भारत के मार्कोस कमांडो। अब समझ लीजिए आधी रात को ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए मोदी ने एक फोन कर सबसे खूंखार जवानों को बड़ा टास्क सौंप दिया। मोदी के कमांडो ने समंदर में ही बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लुटेरों के चंगुल से भारतीय और जहाज को छुड़ा लिया। सोमालिया के लुटेरों ने भारत से पंगा लिया था। सोचा था समंदर के पानी में वो साजिश कर लेंगे, लेकिन मोदी के मरीन कमांडो काल बनकर पानी में उतर आए। मरीन कमांडो के एक्शन से लुटेरों की सारी हेकड़ें निकल गई। एमवी लीला नॉरफॉक सऊदी अरब की तरफ जा रहा था। गुरुवार शाम पता चला कि 5 से 6 हथियारबंद लोगों ने इसे हाईजैक कर लिया। जानकारी मिलते ही नौसेना ने अपने वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को उस तरफ रवाना कर दिया। ये वॉरशिप अदन की खाड़ी के पास तैनात था। नेवी का पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I भी हाईजैक हुई शिप के ऊपर पहुंचा और उसने क्रू से संपर्क स्थापित किया। क्रू मेंबर उस शिप के सेफ हाउस में थे और पूरी तरह सुरक्षित थे। आईएनएस चेन्नई गुरुवार दोपहर 3:15 पर हाईजैक हुए शिप के पास पहुंचा। इस दौरान नेवी के P-8I और प्रेडेटर ड्रोन लगातार नजर रख रहे थे। नेवी का वॉरशिप जब वहां पहुंचा तो पहले हेलीकॉप्टर को भेजा गया और देखा गया कि उस हाईजैक हुए शिप के ऊपर कोई है तो नहीं। उसके बाद आईएनएस चेन्नई में तैनात नेवी के मरीन कमांडो शिप पर गए और उसे पूरी तरह सैनिटाइज किया, यानी जहाज को छुड़ा लिया। इसी के साथ ही बीच समंदर की उठती लहरों के बीच सबसे बड़े मुश्किल ऑपरेशन को इन मरीन कमांडोज ने सफल बनाया और 15 भारतीयों को सुरक्षित पहुंचाया।